पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावनहार। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। मत कोई भ्रम भूलो रे संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। मत कोई भ्रम भूलो रे संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। पहले शासन का बहुत सुंदर समय है जो हम सब भाई बहन अपने पूज्य गुरु स्वामी जी की दया मेहर से उनके दर पर बैठे हैं, उनके स्थान पर बैठे हैं, क्योंकि कृपाल भवन कृपाल नगर एक ऐसा दिव्य स्थान है जिस स्थान को स्वामी जी के हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के मिशन को, उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत पहले से ही हमारे पूर्ववर्ती गुरुओं द्वारा तय कर दिया गया था। बरेली में स्वामी जी कई बार पुस्तकें छपवाया करते थे। वहाँ पर 2021-22 में मुझे एक पुस्तक मिली जिसको प्रूफ रीडिंग किया जा रहा था, यानी वो पुस्तक अभी छपकर हम सबके बीच में नहीं आई है। उस पुस्तक का शीर्षक वो उस रूप में आज भी यहाँ कृपाल भवन में मौजूद है। उस पुस्तक का शीर्षक रखा गया था स्वामी जी की कहानी, मम्मी जी की जुबानी।
उसमें मम्मी जी ने बहुत सी बातें लिखी थी। निकट भविष्य में वो पुस्तक आप सबके समक्ष आएगी और मैं चाहूँगा कि हर भाई हर बहन उस पुस्तक को ले, उस पुस्तक को पढ़े। उसमें कई बातों का जिक्र था। जाहिर है जो ये पुस्तक मम्मी जी के द्वारा लिखी गई, ये मम्मी जी के जीवन काल में ही लिखी गई होगी, यानी 1995 से पहले। उसमें बहुत सी बातों का जिक्र था। उसमें जिक्र था कि कैसे किसी संत महात्मा के जाने के बाद उनकी गद्दी को लेकर तमाम तरह के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। उसमें जिक्र था हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज की गद्दी को लेकर, जिसमें दो धड़े बन गए थे। एक का नेतृत्व महाराज जी की शिष्या ताई जी कर रही थी और एक उनके पुत्र दर्शन सिंह महाराज कर रहे थे। दोनों के विवाद में इतनी छिछालेदर हुई, संत मत की, इस रास्ते की इतनी बदनामी हुई। अखबारों में एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे अनर्गल अश्लील आरोप लगाए गए जिसका संत मत से क्या सभ्य दुनिया में भी कोई स्थान नहीं। उसी पुस्तक में एक जगह जिक्र आता है 1968 में स्वामी जी महाराज सहारनपुर थे और उसके पूर्व जब शामली में थे तो मम्मी जी स्वामी जी के साथ महाराज जी से मिलने गई थी। तो वहाँ उन्होंने प्रार्थना की कि हुजूर शामली में कोई सत्संगी नहीं है, केवल दो ही लोग हैं, तो आपका सत्संग नहीं मिल पाता। महाराज जी बोले कि कोई बात नहीं, केवल दो ही लोग हैं तो भी कुछ नहीं, एक कह ले एक सुन ले। मम्मी जी ने जब स्वामी जी से कहा कि आप सत्संग कह लिया करिए, मैं सुन लिया करूँगी, तो स्वामी जी बोले मेरी आवाज़ बहुत मोटी है। हम सब जानते हैं स्वामी जी की आवाज़ कितनी मधुर, कितनी आकर्षक है कि जब उनकी आवाज़ हम सत्संगों में भी सुनते हैं तो लगता है कि सुनते रहें, क्योंकि उनकी आवाज़ में परमात्मा की धारा बहती है, उसका आकर्षण होता है। स्वामी जी टाल दिए, बोले कि मेरी आवाज़ बहुत मीठी बहुत मोटी है, क्या फ़ायदा। 2-3 महीने के बाद जब मम्मी जी दोबारा महाराज जी के पास पहुंची तो फिर उनसे वही विनती की कि महाराज जी शामली में कहीं सत्संग नहीं होता और हम लोग को बड़ी बेचैनी होती है। महाराज जी ने स्वामी जी की तरफ देखा और कहा, काका तुम पढ़ दिया करो। अब स्वामी जी महाराज जी के हुक्म में बंध गए। घर पे दरी बिछाते, शबद पाठ करते, स्वामी जी सत्संग बोलते, मम्मी जी सुनती। 4-5 महीने तक केवल दो ही लोग होते, स्वामी जी कहने वाले और मम्मी जी सुनने वाली। लेकिन धीरे धीरे 3-4 सालों में शामली की संगत 250 से 300 हो गई। तो कहने का भाव ये कि मिशन की शुरुआत हमेशा ऐसे हुई, विवाद हुए, फिर जब धारा आगे बढ़ी तो कम से कम लोग वहाँ जुड़े, क्योंकि विवाद में तमाम तरह की बातें प्रचलित हो जाती हैं, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप हो जाते हैं। लेकिन उनकी सत्यता या असत्यता हम तभी जान पाएंगे जब हम उस स्थान पर पहुँचें और महसूस करें कि क्या यहाँ पर वाकई में कोई रूहानियत है, क्या यहाँ वाकई में स्वामी जी का ताकत काम कर रही है।
मम्मी जी ने उस पुस्तक में जिक्र किया कि 1968 में जब स्वामी जी को नामदान लिए 11 वर्ष बीत चुके थे, स्वामी जी ने 1957 में शाहजहाँपुर में नामदान लिया था और स्वामी जी को प्रारंभ से ही कृपाल सिंह महाराज और सावंत सिंह जी महाराज के दर्शन होने लगे थे। स्वामी जी ने कई बार इस बात को कहा कि शायद ही कोई ऐसा दिन बीता हो जब महाराज जी के दर्शन नहीं होते हों या उनसे बात नहीं होती हो। तो मम्मी जी ने बताया कि 1968 में महाराज जी ने स्वामी जी को ध्यान में कई सारी चीज़ें दिखाई और तभी ये तय कर दिया कि मिशन का आगे का जो काम है कृपाल सिंह महाराज का, वो संत कृपाल योग साधनाश्रम नामक संस्था के द्वारा बढ़ेगा। 1995 से पहले ही मम्मी जी ने इस पुस्तक में ऐसा बता दिया और 1968 का जिक्र किया। ये भी बताया कि महाराज जी ने स्वामी जी को कुछ शक्लें दिखाई, कुछ नाम बताए और रूपरेखा बताई और ये भी बताया तब स्वामी जी सहारनपुर में थे कि यहाँ से पूरब बरेली से भी आगे वो स्थान बनेगा। और वो स्थान हम सब जानते हैं। 1977 में जब स्वामी जी लखनऊ जा रहे थे तो यहाँ आश्रम के बाहर उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। ड्राइवर सलीम ने कहा गाड़ी तो बिल्कुल सही है लेकिन पिकअप नहीं ले रही। स्वामी ने जब आंख बंद किया, ध्यान किया तो महाराज जी आए और उन्होंने कहा कि यहीं वो आश्रम बनना है। ड्राइवर ने ये बात जाकर लखनऊ में बताई। लखनऊ में लाला रामचंद्र हुआ करते थे, वो भी बहुत ही अच्छे सत्संगी थे, बहुत ही रसाई वाले सत्संगी थे। हजूर कृपाल सिंह जी महाराज के शिष्यों में एक थे और लखनऊ की संगत ने कहा कि आश्रम के निर्माण संबंधी जो भी कार्य होते हैं वो महाराज जी ने लाला रामचरण जी को दिया है। अगर लाला रामचरण कहें कि हाँ वहाँ आश्रम बनना है तभी हम सब इस बात को मानेंगे। लाला रामचरण जी ने कहा कि एक बार महाराज जी ने जिक्र तो किया था कि लखनऊ से 50 किलोमीटर के दायरे में आश्रम बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा वो स्थान नहीं बताया। लाला रामचरण और रेखी जी और कई 2-4 सत्संगी स्वामी जी के साथ इस स्थान पर आए, यहाँ बैठकर ध्यान किया और ध्यान में लाला रामचरण को चमेली की खुशबू सुनाई दी, महसूस हुई। उन्होंने आँख खोला लेकिन आसपास उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। स्वामी जी चूँकि पूर्ण संत थे तो अंतर में वो जान गए, संत महात्मा जो होते हैं वो जो प्रकाश की नाद की धाराएं होती हैं जो कि सर्वव्यापक होती हैं, उनके द्वारा वो सबके अंतर की जानते हैं। स्वामी जी ने कहा कि जो चमेली की खुशबू आप सूंघ रहे हो, ढूंढ रहे हो, वो अंतर से आई थी और ये बताने के लिए आई थी कि परमात्मा की कुछ मर्जी है। फिर दोबारा लाला रामचरण बोले कि हाँ, ध्यान में मुझे कृपाल सिंह महाराज और सावंत सिंह महाराज आए और उन्होंने कहा कि यहाँ मेरा घर बनेगा, आश्रम बनेगा। स्वामी जी ने जब यहाँ ज़मीन ली तो यहाँ सब कुछ बिल्कुल सुनसान था, रेह थी, हरियाली का कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ शीतला माता मंदिर है। बाबा सेवादास थे तो स्वामी जी मम्मी जी को लेकर वहाँ रुकने गए, क्योंकि यहाँ खुले में रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी और न ही यहाँ रुकना किसी प्रकार से सुरक्षित था। जब वो वहाँ गए तो एक व्यक्ति बाबा सेवादास से मिले और उन्होंने कहा कि कोई स्वामी जी यहाँ आए हुए हैं, कहते हैं आश्रम बनाएंगे और यहाँ रुकना चाहते हैं। तो बाबा सेवादास ने कहा कि 6 महीने पहले मैंने एक स्वप्न देखा था जिसमें एक दिव्य पुरुष को देखा और मुझसे कहा गया कि एक ताकत है जो यहाँ आएगी और यहाँ आश्रम बनाएगी। अगर ये वही हैं तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। उन्होंने स्वामी जी को देखा तो उन्हें प्रणाम किया, बोले हाँ, आप ही के दर्शन मुझे सपने में हुए थे। और धीरे धीरे करके ये आश्रम बनता गया और इस आश्रम की जो संभाल है वो आज तक गुरुओं की परंपरा करती आई है। आज की विषम परिस्थिति में भी ये आश्रम निर्बाध रूप से
आगे बढ़ रहा है। ज़रूर एक समय ऐसा था जब यहाँ केवल 5 लोग बैठ के सत्संग किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे स्वामी जी का ये आदेश है कि संत कृपाल योग साधनाश्रम के नाम से ही ये काम आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। तो हम सब एक ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं जो गुरुओं द्वारा पहले से ही निश्चित कर दी गई है, और हम सबका सौभाग्य है जो हम इस दर पर बैठे हैं, इस दर से जुड़े हैं। चाहे हमारे सामने किसी भी परिस्थितियाँ आ जाएं, लेकिन हम स्वामी जी की इस बात को भी माने कि स्वामी जी ने कई बार अपने सत्संगों में कहा कि संतमत का जो कार्य है, जो रूहानियत का काम है, वो संडीला की ही धरती से हज़ारों हज़ारों साल तक बढ़ेगा, हज़ारों साल तक आगे बढ़ेगा। अब एक सवाल उठता है कि उत्तराधिकारी कौन है? उत्तराधिकारी तो मैं बस ऐसे मानता हूँ कि जो अपने पिता के नाम को, अपने गुरु के नाम को निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ाना चाहता है, उसे हम उत्तराधिकारी कह सकते हैं। तो इन अर्थों में इस स्थान पर जो भी स्वामी जी के नाम से आते हैं, उनके गुणों की चर्चा करते हैं, यहाँ से बाहर जाने के बाद लोगों को यहीं आने की प्रेरणा देते हैं, यहीं आने की बात करते हैं, वो स्वामी जी के हुक्म में है। क्योंकि स्वामी जी ने महीने के पहले इतवार का दिन यहाँ तय किया हुआ था। तो जो भी भाई बहन आते हैं वो स्वामी जी की दया से आते हैं, स्वामी जी की मेहर से आते हैं, और जो भी इस काम में सहयोगी हैं वो सब एक अर्थों में स्वामी जी के नाम को आगे बढ़ाने वाले हैं, स्वामी जी के काम को आगे बढ़ाने वाले हैं, और वो सब स्वामी जी के उत्तराधिकारी ही कहे जाएंगे। मुझे याद है एक बार स्वामी जी महाराज ने जब नामदान ले लिया और अंतर में उनकी लगन लग गई, तो उन्हें स्वामी जी के अलावा कोई सूझता नहीं था। एक शिष्य की सही पहचान यही है कि उसके दिल में केवल गुरु बैठे, केवल गुरु बसे, दुनिया बाद में आए। स्वामी जी के सिद्धांतों में, कृपाल सिंह महाराज के सिद्धांतों में और सारे संत मत में एक ही बात कही गई है कि एक शिष्य के लिए परमात्मा पहले और दुनिया बाद में होनी चाहिए। क्योंकि ये जो दुनिया है वो तो केवल इस जन्म की है। हमें जो कुछ इस दुनिया से मिलेगा वो इस जन्म में मिलेगा, और मरने पर सब खत्म हो जाएगा। हम मरने के बाद अपना धन, अपना पद, अपनी ज़मीन जायदाद कुछ भी लेके नहीं जा सकते। तो ये तो क्षणिक है। कहते हैं कि जो हम जन्मों जन्मों से करते आए हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो जन्मों जन्मों से चलती आई है, और जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक जन्मों जन्मों चलती रहेगी। तो उसको चलाने वाला परमात्मा है। तो हमें परमात्मा को पहले रखना चाहिए ताकि जो हमारा असली उद्देश्य है वो पूरा हो सके। और स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य परमात्मा की भक्ति है। अगर इस जीवन को पाकर हमने दुनिया की सब चीज़ पा ली, परमात्मा को नहीं पाया, तो हमारा जीवन व्यर्थ गया, क्योंकि हम जन्मों जन्म फिर नरक में ही जाएंगे। तो स्वामी जी महाराज जब महाराज जी से दीक्षित हुए, उनका प्रेम बढ़ा और उनका जब ध्यान लगने लगा, तो कहते हैं कि उनको अपने गुरु के अलावा कुछ सूझता नहीं था। गुरु परमात्मा ही उनके लिए पहले था और दुनिया उनके लिए बाद में थी। और जो भी गुरु को प्रेम करता है वो दुनिया को बाद में रखता है। तो उसके लिए सबसे पहले यही होता है कि मुझे जो संतमत की शिक्षाएं हैं उसके अनुसार मोक्ष मिल जाए, बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना आना पड़े। तो स्वामी जी भी अंतर से यही चाहते थे कि उन्हें इसी जन्म में मोक्ष मिल जाए, उन्हें दोबारा इस जन्म मरण के चक्कर में और दुनिया में न आना पड़े। तो कहते हैं कि स्वामी जी ने ये निश्चय बना रखा था कि मैं इसी जन्म में मोक्ष पाऊँ। और स्वामी जी ने आगे जब अपना काम आगे बढ़ाया तब उन्होंने आगे भी यही कहा कि जो व्यक्ति मुझसे जुड़ा रहेगा उसे इसी जन्म में मोक्ष मिलेगा। हालांकि संत मत में 4 जन्मों का जिक्र आता है, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि जो भी मेरे से जुड़ा रहेगा, चाहे परेशानी आए, दिक्कत आए, जो किल्ली से जुड़ा रहेगा उसका कल्याण इसी जन्म में हो जाएगा। मम्मी जी बहुत ही सीधे स्वभाव की थीं। एक बार मम्मी जी स्वामी जी से कहने लगी कि स्वामी जी मैं एक जन्म और लेना चाहती हूँ। स्वामी जी बोले ऐसा क्यों? तो मम्मी जी बोली कि मेरे मन में अभी दुनिया की चाह बाकी है। मैं चाहती हूँ कि जन्म में मुझे दुनिया की वो चीज़ें मिल जाएं जिसकी मैं कल्पना करती हूँ, जो मैं सुख चाहती हूँ, और अगला जन्म जो है
उसमें मुझे मोक्ष मिल जाए। तो स्वामी जी बोले कि भाई ये तुम्हारा फैसला है, ये तुम जानो और महाराज जी जाने, ये तुम्हारे और उनके बीच की बात है, लेकिन मैं तो दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता। तो मम्मी जी बोली कि स्वामी जी ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मैं जन्म लूँगी तो एक जन्म आपको भी लेना पड़ेगा। स्वामी जी बोले ऐसा क्यों? तो स्वामी जी बोले मम्मी जी बोली कि स्वामी जी आप एक बात बताइए, अगले जन्म में भी मैं महिला ही बनूंगी और मेरी शादी भी होगी, मेरा विवाह भी होगा, तो मैं आपके अलावा तो किसी और को पति रूप में नहीं चुन सकती। अब स्वामी जी बोले कि भाई तो मुझे इसमें ना फंसाओ। और कहते हैं कि स्वामी जी जब उस दिन ध्यान पर बैठे तो महाराज जी आए और उन्होंने स्वामी जी को कुछ प्रसाद देना चाहा। स्वामी जी जानते थे कि संत महात्मा गुरु जब ध्यान में आकर कोई प्रसाद देना चाहें तो इसका मतलब होता है कि वो साधक की कोई दुनियावी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि महाराज जी आप मुझे प्रसाद क्यों दे रहे हैं? तो महाराज जी बोले कि काकी चाहती है कि उसे दुनिया में सब कुछ मिले, तो ये उसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि ये सारी इच्छाएं वही जन्म में पूरी हो सकें। स्वामी जी ध्यान से उठ गए, उनका ध्यान में मन नहीं लगा, बड़े बेचैन हुए, बड़े परेशान हुए और उन्होंने उठकर एक चिट्ठी लिखी, एक पत्र लिखा। और उस समय देहरादून में महाराज जी रहा करते थे। तो स्वामी जी उस सत्संग में, मासिक सत्संग में देहरादून जा नहीं पा रहे थे अपने काम की वजह से। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिखकर मम्मी जी को दी और उन्हें और सत्संगियों के साथ महाराज जी के पास भेजा और मम्मी जी से कहा कि मेरी जो चिट्ठी है ये महाराज जी को दे देना, लेकिन ध्यान रहे कोई बीच में न पढ़े। मम्मी जी ने कहा ठीक है। और वो चिट्ठी लेकर जब देहरादून पहुंची और महाराज जी को जब चिट्ठी दी तो महाराज जी ने वो चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी पढ़कर महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने चिट्ठी लेकर उसे चूमा और ऊपर की जेब में दिल के पास रखा और कुछ देर के लिए मौन बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने थोड़ी देर के बाद वो चिट्ठी निकाली और चिट्ठी निकाल कर बोला, महाराज जी बोले कि काका मुझे बहुत प्यारा है, वो मेरा प्यारा बेटा है। और बोले कि मैं ये चिट्ठी पढ़ के सुनाता हूँ। उस चिट्ठी में स्वामी जी ने लिखा था कि महाराज जी आप मुझे कितना भी भटकाओ, कितना भी कहो, लेकिन मैं आपके दर का वो भिखारी हूँ जो सर पटक पटक के मर जाएगा लेकिन किसी और दर पर नहीं जाएगा। मुझे दुनिया की किसी चीज़ की चाह नहीं, मुझे केवल आपकी चाह है, आप मुझे और जन्म न दें। और ये पढ़कर महाराज जी की आंखों में फिर आंसू आ गए और उसका असर मम्मी जी के ऊपर भी ज़रूर पड़ा होगा, क्योंकि मम्मी जी ने उसके बाद ये समझ लिया कि परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का प्यार, गुरु के प्रति लगाव ही सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी दौलत है। और हम सब जानते हैं कि जब मम्मी जी ने अपना शरीर छोड़ा, यहीं कृपाल भवन में नीचे जहां आप सब बैठे हुए हैं उनका शरीर था, स्वामी जी का भी शरीर यहीं रखा हुआ था। और जब मम्मी जी अंतिम सज्जा पर लेटी हुई थी तो उन्होंने कहा, कोई उनके पास बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा कि आप साइड हट जाओ, महाराज जी आए हैं, उन्हें आने दो। तो इस प्रकार मम्मी जी का भी इसी जन्म में मोक्ष हुआ। और जो भी शिष्य होते हैं, जो गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, वो पूर्ण रूप से अपने गुरु को ही प्रेम करने वाले होते हैं, उनकी बातों में ही होते हैं। वो गुरु के नाम पे जो लोग धंधे करते हैं, दुनियादारी करते हैं, उनके प्रभाव में नहीं आते, वो सीधे गुरु से ही अपना संबंध रखते हैं। हम सब कृपाल भवन में बैठे हुए हैं, अपने गुरु को याद कर रहे हैं और हम सब पर बहुत बड़ी दया उनकी है। और आगे के जो भी प्रक्रिया होगी, जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जब दोबारा से काम शुरू हुआ तो विवादों के चलते हुए बड़ी समस्याएं आई। और एक समय ऐसा था, फरवरी का भंडारा था, यहाँ केवल 4-5 लोग बैठे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे अब ये बात सब जगह फैल रही है कि यहाँ कोई रुकावट नहीं है। और यहाँ पे जो भी सत्संगी भाई बहन स्वामी जी के नाम से आना चाहें और स्वामी जी के होकर आना चाहें, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है, उनका सबका स्वागत है। और आप सब देखिएगा, हम सब के सामने ही ये सत्संग इतना बढ़ेगा कि जो कृपाल भवन है ये छोटा हो जाएगा और आगे धीरे धीरे करके पंडाल में भी सत्संग बढ़ेगा। इसमें कोई दो राय की बात नहीं, क्योंकि ये कहना स्वामी जी महाराज का है, ये हमारा कहना नहीं है। तो हम सब स्वामी जी के प्रति अपना भरोसा बनाए रखें
और जो भी भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं वो निश्चित रूप से स्वामी जी को सबसे पहले मानते हैं। इसलिए आज वो यहाँ उनके दर पर बैठे हैं, उनके स्थान पर बैठे हुए हैं और उनके गुणों को सुन रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। और अधिक न कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। अभी कुछ भाई बहनों को त्रिवेणी से वापस जाना है, लेकिन समय है तो स्वामी जी का एक छोटा सा सत्संग आप सबके बीच में रखा जाएगा। आप सब ध्यान से स्वामी जी की बात को सुनिए।